गाइस फजर का टाइम हो चुका है। फजर में हमने नमाज़ पढ़ ली है। देखिए अब हम तस्बीह पढ़ रहे हैं और आज हस्बैंड को अपनी जॉब पे भी निकलना है, तो फिर उनके लिए चाय भी बना के अभी हमको रेडी करनी है। तो हम जैसे ही नमाज़ पढ़ चुकेंगे हम फटाफट उनके लिए चाय रेडी कर देंगे। और वो भी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, वो ब्रश कर रहे हैं। बस हम भी फटाफट चलते हैं, ब्रश करते हैं और उनके लिए चाय और नाश्ता रेडी करते हैं। और आपको हम टाइम भी दिखा देते हैं क्या टाइम हो रहा है। तो गाइस ये देखिए 5:35 हो रहे हैं और चलिए अब हम बनाते हैं उनके लिए चाय। और हम नमाज भी पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड हम नमाज का दुपट्टा अपनी जान नमाज में ही तय कर देते हैं, क्योंकि ये दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इससे नमाज़ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो हम इसको इसी में लपेट देते हैं ताकि हमको दुपट्टा ढूंढना ना पड़े। ये देखिए फ्रेंड हमारा पेस्ट भी ख़त्म हो गया है। चलिए हम भी ब्रश कर लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं चाय, पाव एंड एग। और फ्रेंड हमने चढ़ा दिया है, चाय भी चढ़ा दिया और एग भी फ्राई करने के लिए हमने घी चढ़ा दिया है। फ्रेंड्स अब हम पाव को कट करके उसे भी हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत ही अच्छे से रमज़ान भी निकाल दिया, ईद भी निकाल दिया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम था, रोज़े तो बिल्कुल भी पता नहीं चले, पूरा पूरा दिन निकल जाता था। भूख और प्यास का तो एहसास भी नहीं होता था। तो फ्रेंड्स हम जितना चीखते चिल्लाते, जब हमें दुख मिलता है तो हम कितना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। और फ्रेंड्स अगर उतने ही हम शुक्र उस रब का करें, उसकी दी हुई नेमतों का करें, तो हमें ज़िंदगी में कभी अल्लाह से शुक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम शुक्र करने वाले बनेंगे तो अल्लाह पाक उस हिसाब से हमें नवाजेंगे भी फ्रेंड। और हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमें लगता है कि दूसरे देखो हमसे कितने अच्छे हैं, उनके पास बहुत पैसा, बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पी रहे हैं, तो फ्रेंड हमको अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना है फ्रेंड, हमको अपने से नीचे वालों को देखना है। आप ऊपर वालों को देखेंगे तो हमेशा दुख मिलेगा आपको, मगर नीचे वालों को देखेंगे तो कभी भी आपको दुख नहीं मिलेगा। एग एंड पाव बन के रेडी हो गया है। अब हम चढ़ाने जा रहे हैं चाय फ्रेंड्स, और चाय के लिए हम जिंजर को कूट रहे हैं। फ्रेंड हम लोग शिकायतें तो बहुत जल्दी करने लगते हैं, मगर उस अल्लाह ने हमें क्या क्या नेमतें दिया है, खाने के लिए एक से एक सामान दिया, और सबसे बड़ी तो बात सेहत दी है, हाथ पैर सलामत हैं फ्रेंड, कोई बीमारी नहीं है। और हम रात को पुरसुकून नींद सोते हैं, और जब नींद से सुबह बेदार होते हैं फ्रेंड, तो अल्लाह का शुक्र सबसे पहले करना चाहिए। हमें फजर की नमाज़ें पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर अपने काम पे लगना चाहिए। फ्रेंड जब आप नमाज और कुरान और अल्लाह की तिलावत और ज़िक्र करके आप अपने काम में लगेंगे तो आपके रिस्क में दोगुना बरकत होगी फ्रेंड्स, दोगुना बरकत होगी। इसलिए अरे गाइस सॉरी, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वही है। तो कहो मेरा कब बच गया, वरना अभी ये फूट जाता। तो खैर हमारी चाय भी गाइस बन के रेडी हो गई है। बस हमने चाय को कप में निकाल लिया है। अब हम चलते हैं रूम में नाश्ता लेके हस्बैंड के पास, देखते हैं हस्बैंड क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। हालांकि वो उठ चुके हैं, ब्रश भी कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, मगर जितनी देर हम चाय बनाते हैं उतनी देर वो कुछ ना कुछ करते हैं, या सोते हैं या मोबाइल चलाते हैं। तो चले देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। आइए लेके चलते हैं चाय हम अंदर। तो फ्रेंड्स हम चाय लेके रूम में पहुंच गए थे, और हमारे हस्बैंड सो नहीं रहे हैं, हमारे हस्बैंड जग रहे हैं, वो मोबाइल चला रहे थे। और फिर हमने फटाफट उनके लिए चाय और नाश्ता उनके आगे रख दिया, और वो अपना चाय नाश्ता करने बैठ गए थे, उनके साथ ही साथ हम भी बैठ गए थे। फिर तो वो निकल गए थे अपनी जॉब पे, और हो गया था दोपहर का टाइम, लंच टाइम। हमने नमाज़ पढ़ लिया था और हस्बैंड के आने से पहले ही हमने लंच भी कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड को आने में बहुत टाइम लग जाता है, 3 साढ़े 3 ऐसे आते हैं। तो फ्रेंड बहुत मॉर्निंग में लोग चाय पीते हैं, फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं, तो मुझे भूख लग जाती है। हस्बैंड तो स्कूल में कुछ ना कुछ टीचर्स मंगाया करते हैं, खाया करते हैं, मगर हम कुछ भी बीच में नहीं खाते हैं, तो डायरेक्ट हम लंच करते हैं। इसलिए हस्बैंड का इंतज़ार नहीं करते हैं, हम फिर फटाफट लंच कर लेते हैं। और फिर ये देखिए हस्बैंड भी आ गए थे, फिर हमने उनको भी लंच दिया, और उन्होंने लंच में सिर्फ सब्ज़ी और रोटी खाया था।
वो दाल चावल नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, वो राइस बहुत कम पसंद करते हैं। खाना भी होता है तो वो रात के टाइम थोड़ा सा राइस लेके खा लेते हैं, मगर ये है कि वो लंच टाइम में बिल्कुल भी राइस नहीं खाते हैं, सिर्फ रोटी सब्ज़ी ही इनको लंच में पसंद है, तो वो रोटी सब्ज़ी खाते हैं। तो हमने उनको रोटी सब्ज़ी और साथ ही मिर्च का अचार बना हुआ था वो हमने दे दिया था। ये सोया आलू की सब्ज़ी थी, साथ ही मिर्च का अचार और बटर लगी हुई रोटी थी। फ्रेंड हस्बैंड ने खाना खा लिया था और फिर हमने फटाफट खाना समेट लिया। खाना समेटने के बाद हम तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर जाने लगे थे कहीं घूमने के लिए। और हमने अपनी अलमारियों से कपड़ा चूज़ कर रहे थे कौन सा कपड़ा पहनूं, क्योंकि ईद की तो ड्रेस अभी मेरी सिली नहीं थी, तो इसलिए और भी जो कपड़े टंगे थे मैं सोची थी इनमें से क्या पहनूं, मगर फिर मुझे ब्लैक वाला सूट पसंद आया तो मैंने फटाफट इसको निकाल लिया और मैं इसे पहन कर कहीं घूमने के लिए जा रही थी। और फ्रेंड कहाँ जा रहे हैं ये आपको अभी आगे ब्लॉग में हमारे पता चलेगा। तो फ्रेंड कपड़े तो हमने निकाल लिया है और चलते हैं अब कपड़ों पे कर लेते हैं फटाफट प्रेस, और प्रेस करने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो गाइस, तो आई एम रेडी और मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर फ्रेंड्स, क्योंकि हम सब जगह गए हैं पर अपनी सिस्टर के यहाँ नहीं गए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और आज से हस्बैंड के स्कूल भी चालू हो गए थे, तो फिर अब जब वो स्कूल से लौट के आए हैं लंच किया है, फिर उसके बाद हम लोग असर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकलने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और अब सिस्टर के घर पहुँच के फिर आप लोगों से करते हैं बातें। वैसे आज हो गया ईद का 5th डे फ्रेंड्स, और बस सब रूटीन वैसे ही नॉर्मल चल रही है जैसे कि आपको रमज़ान से पहले की रूटीन दिखती थी। बस ये है कि घूमना थोड़ा सा जहाँ जहाँ हम लोग अभी तक नहीं गए हैं वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लेडीज़ का तो यही होता है ना कि जब ईद के 1 से 2 दिन 3 दिन तक तो घर ही में रुकना पड़ता है, क्योंकि और भी गेस्ट आते हैं तो उनको भी देखना होता है। तो फ्रेंड इसकी वजह से हम लेडीज़ कहीं नहीं निकल पाते हैं, तो फिर जब चौथा 5वां 6ठा दिन लग जाता है फिर हम लोग निकलते हैं। तो बस अब चलते हैं, देखें हो सकता है कहीं मेरी सिस्टर भी ना गई हों, अगर वो होंगी घर पे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगी, वरना फिर देखते हैं कहीं और चले जाएंगे, कोई चच्ची के यहाँ या तो फिर कोई और सिस्टर के यहाँ। देखते हैं फ्रेंड कहाँ का प्लान बनता है, इसलिए हम पहले से आपको नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, मगर ये है कि जो हमारे प्लान में है वो हमारी सिस्टर का घर ही है। चले मिलते हैं आपको किस घर पहुँचते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं फ्रेंड्स। वैसे अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो गाइस हम तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और हो गया असर का वक्त भी। अब हम फटाफट पढ़ने जा रहे हैं नमाज़। हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ने चले गए हैं और नमाज़ पढ़ के जैसे ही वो आएंगे तो हम अबाया ओढ़ लेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल रेडी हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए नमाज़ भी हमने पढ़ लिया है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। हमारे हस्बैंड अपने अब्बू के रूम में गए अब्बू को बताने के लिए, क्योंकि हमारी सास नहीं है, वो कहीं गई हुई हैं। तो फिर हमारे हस्बैंड गए हैं अब्बू को बताने के लिए, क्योंकि घर में किसी बड़े को पता होना ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड उन्होंने अब्बू को बताया, फिर हम लोग निकले फ्रेंड। और ऑटो भी काफ़ी ज़्यादा दूर पर मिला था और इतनी फ्रेंड गर्मी लग रही थी, क्या करें, जब मेकअप कर लो तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फ्रेंड्स हमने बहुत डार्क मेकअप नहीं किया था, बस लाइट सा हल्का सा क्रीम लिपस्टिक ही लगाया था, मगर फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी। और फिर ये देखिए कुछ देर में हम लोग पहुंच गए थे अपनी सिस्टर के घर। और फ्रेंड माशाल्लाह से हमारे सिस्टर का घर पहुंचे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतनी ग्रीनरी, इतना बड़ा बड़ा सा खुला खुला सा घर है। और जब हम लोग पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
और फ्रेंड्स हमारी सिस्टर के यहाँ माशाल्लाह से आम का पेड़ भी लगा हुआ है और इस बार उसमें फल भी आए हुए हैं फ्रेंड। कैरियाँ आ गई हैं उसके अंदर, छोटी छोटी सी लगी हुई हैं और इंशाल्लाह उसमें बहुत जल्दी आम भी निकलेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए, इधर हम मिर्ची का पेड़ देख रहे थे, उसमें मिर्चियाँ भी निकली हुई थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, बड़ी बड़ी सी मिर्ची निकली है, कुछ अभी छोटी हैं। ये देखिए इधर लेमन भी रेडी हो रहे हैं फ्रेंड्स। सब चीज़ का पेड़ हमारी सिस्टर ने लगाया होता है, सब चीज़ रहता है। इससे पहले हमने आपको बैगन का भी दिखाया था, टमाटर का भी दिखाया था फ्रेंड्स। और ये रहा हमारी अप्पी का घर और ये बिल्कुल एंट्रेंस है सामने की और वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। जब अंदर कोई एंट्री करता है तो बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड। और अभी जल्दी बाहर के हिस्से में हमारे भांजे ने पेंट भी कराया था तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए हम अपने सिस्टर के यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी सिस्टर हम लोगों के लिए रेडी कर रही नाश्ता। सिस्टर और उनकी बेटी लाइबा हम लोगों के लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। हस्बैंड तो बस जाते हैं कहीं भी तो उनको मोबाइल में ही लगे रहना होता है, उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूटता है, चाहे जितना 4 लोगों के बीच बैठे हों फिर भी मोबाइल उनको चलाना ही चलाना होता है। और फिर ये देखिए दस्तरखान भी लग गया। और फ्रेंड हमारी सिस्टर को हमने फ़ोन किया था तो हमारी सिस्टर बोली थी कि हम घर पर हैं, तो फिर हम फटाफट फिर वहाँ पहुँच गए थे। कॉल करके ही गए थे क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम बिना कॉल किए जाते हैं शायद वो ना होती, तो फिर ये कि इतनी दूर से फिर से वापसी करनी होती है। तो खैर हमने फ़ोन किया तो हमारी सिस्टर घर ही पे थी। और ये देखिए उन्होंने फटाफट दही बड़े, मीठे दही बड़े, दही फुल्की, मटर, सिमई सब चीज़ ताज़ा बना के रखा हुआ था फ्रेंड। और सब चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था फ्रेंड्स। ये सब खाया, उसके बाद लास्ट में लाइबा बिरयानी भी ले आई थी, फिर हम लोगों ने बिरयानी भी खाया था, चिकन बिरयानी, जिसकी वीडियो हम शूट करना भूल गए थे। और साथ ही जब हम लोग चलने लगे चाय भी पी लिया था। चाय पीने के बाद मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर जब हम लोग चलने लगे तो हम लोगों को अप्पी ने दिया फालूदा, फिर हम लोगों ने फालूदा पिया और फ्रेंड फिर डायरेक्ट घर आ गए थे। हमारी सिस्टर बहुत रोक रही थी खाना खा के जाओ, पर हमारे हस्बैंड बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं थे। तो खैर आज नहीं रुके थे, अब ये कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब रुकेंगे। हमेशा आप लोगों ने हमारी वीडियो में देखा होगा फ्रेंड कि हम जब भी अपनी सिस्टर के यहाँ जाते हैं तो खाना खा के आते हैं, मगर इस बार हमारे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया और फिर हम लोग रुक गए, अपने घर वापस आ गए थे। और जब घर वापस आए तो मना भी मेरे रूम में आ गई थी तो हमने टीवी चला दिया था। तो मना बहुत ज़्यादा खुश थी, तालियां बजा बजा के टीवी देख रही थी क्योंकि उन्हें बंदर, बतख, मुर्गा सब आ रहा था तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा आज का भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिनर की कोई वीडियो हमने शूट नहीं किया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और फिर मंतशा ने कि वरीशा ने किसी ने पॉपकॉर्न बनाया था घर में, फिर मनिया ने हमको पॉपकॉर्न ला के दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।